अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लियो सोल फ्राई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है जी डे 11 और डे 11 शॉपिंग व्लॉग है और ये वही व्लॉग है गाइस जो ऑलमोस्ट लाइक स्किप होने वाला था। एज आई कमिटेड बिफोर इन लास्ट व्लॉग कि जी शॉपिंग उस तरह से नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ ग्लिम्स होंगे, तो वही ग्लिम्स हैं। और आज हम जा रहे हैं जी कैब से। नॉर्मली हम लोग ड्राइव करके जाते हैं, कार से जाते हैं, लेकिन जिनके साथ हम जाते हैं उनका था ऑफ़िस और हमें पता था कि आज हमें फुल डे हमारा शॉपिंग में स्पेंड होगा, तो हमने सोचा कि हम जल्दी निकलते हैं ताकि शाम में हम जल्दी घर आ जाएं, वरना अगर हम असर और मगरिब का वेट करते तो काफ़ी देर हो जाती। और आपको पता है फिर हम लोग थक जाते हैं और नेक्स्ट डे भी हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ भी जाएँ वहाँ से हम जल्दी रैप अप कर लें। तो आज हम डिनर जो है वो घर पे ही करेंगे। आज अभी हम निकले हैं शॉपिंग के लिए और इनकी जो लोकेशन है, मतलब कि जो हमारी रेजिडेंस है उसके बिल्कुल फ्रंट पे बीच है, बैक पे बिल्कुल 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे इनकी मेन रोड है। देन राइट पे अगर हम जाएंगे तो एक मॉल आता है स्ट्रेट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बहरहाल यहाँ से हमें ईज़िली कैब मिल गई और कैब से फिर हम शॉपिंग के लिए गए। और इससे एक बात मुझे ये भी याद आई कि जो साहब हैं जो हमें डेली ड्राइव करके, चाहे वो कितने भी थके हुए क्यों ना हों और कितने भी आवर्स उन्होंने अपने ऑफ़िस में दिए हों, लेकिन वो हमें फिर ड्राइव करके कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कैब वगैरह यूज़ करें, ज़्यादातर हम उन्हीं के साथ जाते हैं। तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं उन सारे लोगों को सारे मर्दों को सल्यूट पेश करती हूँ जो ऑफ़िस भी जाते हैं और ऑफ़िस के बाद फिर अपनी फैमिली लाइफ को भी देखते हैं। और इसमें ज़ाहिर सभी लोग आ जाते हैं, हमारे फादर्स वगैरह सभी इस तरह के थे कि वो इतनी दूर फिर ऑफ़िस भी जाते थे और उनके ऑफिसेज़ भी दूर होते थे, 1 से 2 घंटे की ड्राइव पे या 1.5 आवर इस तरह की ड्राइव पे फिर वो वापस आके जो है वो अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड करते थे। शादी में जाना है, गेट टुगेदर है, कहीं भी आना जाना है, या वैसे ही आपको करीबी कहीं ग्रॉसरी करने जाना है तो वो भी करते थे। और एक हम लोग हैं जो ऑफ़िस जाके इतना एहसान करते हैं, मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, जो ऑफ़िस से आने के बाद मतलब इतना एहसान करते हैं कि पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आ रहे हैं और फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। और मेरे ऑफ़िस में तो ये होता है कि जी सिर्फ एक संडे होता है रेस्ट का, वो संडे नॉर्मल जो हमारे वीकडेज़ होते हैं उससे भी ज़्यादा हेक्टिक गुजरता है। पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम के 5 कब बज गए संडे को। तो संडे तो खैर बहुत बिजी डे होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं संडे को मैक्सिमम अपनी नींद पूरी करूं, क्योंकि ऑल 5-6 डेज़ हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठ रहे होते हैं। एनीवे, तो बहरहाल ये बस अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिस इंसान को जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो वही काम करता है। इससे मुझे एक एग्ज़ाम्पल और याद आ गई। जब हमारे जो घर का, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हमारे घर का जब फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उसमें जब मैं लेबर को यानी मज़दूरों को देखती थी कि वो एक तो वो स्टेयर्स चढ़ के पीठ पे ब्रिक्स लेके जा रहे थे, ईंट जो है वो अपनी पीठ पे लेके वो सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर लेके जा रहे थे। किसी के बैक पे 2 ब्रिक्स थे, किसी के 1 ब्रिक था। तो मैं सिर्फ उन लोगों को देख के हैरान होती थी कि हम चलिए लड़कियों को छोड़ दें, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो ठीक है थोड़ा सा हैवी चीज़ें भी उठा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें वो भी नहीं उठा सकते। और 1 ब्रिक का वेट आपको पता है कितना होता है, और फिर सीढ़ियाँ चढ़ना, लेके ऊपर जाना और बार बार यही काम करना, बार बार एक एक ईंट को, 2-2 ईंट को लेके ऊपर जाना। तो अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस मकसद के लिए बनाया है ना, वो वही काम बेस्ट तरीके से कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी स्किल्स के साथ पैदा किया है। और ये हम नॉर्मल हाउसेस की बात कर रहे हैं जो हमारे शहर में होते हैं। घर तो ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ों पे भी घर बनते हैं और उन्हीं पहाड़ों पे ये कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा होता है। मैं किसी इलेक्ट्रिकल उसकी बात नहीं कर रही, मैं जो प्योर हमारी जो लेबर होती है, मेन मज़दूर लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी स्किल्स के साथ पैदा किया है। जो पठान के अंदर जो जिगर होता है, जो वो इतना लेबर उठा सकता है और इतनी ईंटें वगैरह उठा के ऊपर जाता है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसी तरह से मर्दों में भी है कि वो जिस तरह से ऑफ़िस भी देखते हैं और घर भी देखते हैं, हम ख़वातीन उस तरह से नहीं कर सकती। मेरा तो बस ये है कि अगर मैं ऑफ़िस
جاؤں گی تو پھر میں کچن سے چھٹی ہے میری، اور اگر کچن دیکھوں گی تو پھر آفس سے چھٹی ہے میری. تو ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے. بہت کبھی اگر خون کہتے ہیں نا، خون جوش مار رہا ہوتا ہے تو چلیں بھائی آفس اور کچن دونوں ہو گئی. بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے. یعنی پھر ہم سے فرمائشی کھانے بنا رہے ہوتے ہیں اینی وے، یا خود کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے تو بنا رہے ہوتے ہیں. اینی وے جی، تو ہم شاپنگ وغیرہ ہم نے کمپلیٹ کری. ہم گھر آئے، گھر آ کے ہم نے ہوم میڈ ڈنر انجوائے کیا. بڑے مزے کی دال تھی، اور یہ میمنی دال تھی اور بہت مزے کی تھی. اور اس کے ساتھ بیف تھا، بیف اسٹو تھا. بیف مجھے اتنا نہیں پسند، لیکن بنا ہوا اتنے مزے کا تھا کہ میں نے تھوڑا بہت اسے بھی انجوائے کیا. بہرحال پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا واکنگ کرنے کے لیے آئے، واک شاپ کی. اور یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. ویسے تو ہم کافی دفعہ آئے ہیں بیچ سائڈ پہ، لیکن اوور آل ہم نے ایک راؤنڈ لیا پوری بلڈنگ کا، اور یہ ساری ماسک وغیرہ ہم نے دیکھی. اور واک کرنے کے بعد پھر ہم گھر گئے، اور گھر جا کے پھر ہم نے کافی انجوائے کی، تھوڑی سی گپ شپ کی، اور پھر ظاہر سونے کا ٹائم ہو گیا. میں اپنے جو میرے پرانے آفس میں جو میرے باس تھے، میں ان کو بھی یہ کہتی تھی کہ باس، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہتی ہوں، لیکن کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے جو ایک دن میں ہوتے ہیں، میں 9 گھنٹے، چلیں 9 سے زیادہ کر لیں، وین سے صبح آنا جانا صبح اٹھنا ملا کر کے آلموسٹ لائک 11-12 آورس میں آپ کے لیے سرو کرتی ہوں، آپ کو سرو کرتی ہوں. اور گھر جا کے میرے پاس صرف 3.5 آورس ہوتے ہیں میگزیمم. دین اس کے بعد تو سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور سونے کا ٹائم ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. تو میں باس کو بولتی تھی، باس میں 11-12 آورس آپ کے آفس میں سرو کر رہی ہوں، اور گھر جا کے صرف 3.5 آورس میں اپنے گھر میں دیتی ہوں، لائک پیرنٹس فیملی سب کو دیتی ہوں. تو وہ 3-3.5 گھنٹے نا میرے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. اور میں اس زمانے میں گھر پہ بھی کام کرتی تھی، لائک مجھے گھر پہ بھی ملا ہوا تھا، اور آفس میں بھی میں کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی اگر باس نے آن لائن دیکھ لیا تو بھائی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، 12-1 بجے بھی وہ آن لائن ہو جاتے تھے، ان کی بیگم بھی آن لائن ہو جاتی تھی. اینی وے، تو یہ تو تھا خیر میرے پرانے آفس کے بعد. میں نے کافی سارے آفسز میں کام کیا ہے، اب میرا آفس ڈفرینٹ ہے. تو میں ان صاحب کو سلوٹ کرنا چاہ رہی تھی جو ہمارے ساتھ ہمیں روزانہ ڈرائیو پہ کہیں نہ کہیں لے کے جاتے ہیں، اور آفس بھی دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ سے گھر بھی دیکھتے ہیں. اللہ ان کے کام میں آسانی کرے، ان کو اور مزید سکسیس دے، اور ان کو اور ان کی فیملی کو نظر بد سے بچائے، اور ان کی ہر جائز حاجات بے انتہا آسانی کے ساتھ اور خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ پوری ہو، قبول ہو انشاءاللہ، آمین. بہت ساری دعائیں ان صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور آپ سب کے لیے جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو شرم آتی ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے میں، مجھے پرسنلی میسج کر رہے ہوتے ہیں، ان سب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور آئیے چلیں، اب کافی آ گئی ہے، ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.